नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। पाकिस्तान ने एक ऐसा छक्का मारा है और उस छक्के ने इंडिया के छक्के छुड़ा देने हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात पर, और कुछ वो लोग जो पाकिस्तान में इंडिया की हमायत करते हैं उनके भी छक्के छुड़ जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको सबसे पहले वो ऐलान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किया वो दिखाता हूं। इसके बाद मैं आपको पाकिस्तान के आईन के मुताबिक बताऊंगा और फिर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान पर, इनका स्टेटस तकरीबन सेम बनता है। इसके हवाले से क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में कानूनी तौर पर, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है जिससे दुनिया में भी हमारी इज्जत हो और पाकिस्तान वो कुछ करने में कामयाब हो जाए जिसकी ये डिमांड है। क्योंकि ये जो डिमांड थी ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ये डिमांड गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, बल्कि आपको ये भी बता दूं कि ये डिमांड चाइना की भी थी। जैसे हम सबको पता है कि दयामीर बाशा डैम जो है वो अभी तैयार हो रहा है। इसके बाद सी पैक को अगर देखा जाए तो ये एक अहम एरिया, बड़ी डिमांड थी ये चाइना की। इससे भी बढ़कर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड थी कि इनको इनके जो हकूक हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से मिले और इनकी वफाक में नुमाइंदगी हो। तो अभी इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को कौन सी आईनी तब्दीलियां करनी पड़ेगी और हमारे आइन की कौन सी शिकें हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान की कितने सूबे हैं, और फिर वो कौन सी आइन की शिकें हैं कि आपके कितने जो सेनेटर हैं वो कितने सूबों से सेलेक्ट होकर आएंगे। आपकी नेशनल असेंबली जो है, सूबाई असेंबली की जो तादाद वगैरह, ये सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले खान साहब ने जो छक्का मारा, आइए आपको वो सुनाते हैं। यहाँ आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। तो आपने देखा कि खान साहब ने जो छक्का मारा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना सकता है या नहीं, या फिर कैसे बना सकता है और कैसे नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल स्टेटस देना, इसका मतलब ये है कि मैं पहले आपको ये जरा बात बड़ी जो है ना वाज़ेह करके और आसान करके समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात कि इसको अबूरी सूबे की हैसियत दी जा रही है, परमानेंट नहीं। ये एक अबूरी सूबा होगा, अभी परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ा पेपर वर्क है जिसके बाद इसको परमानेंट हैसियत दी जा सकती है। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ अबूरी सूबा है। इसको पहले तो वफाक के साथ मिलाया जाएगा, जिसका ऐलान खान साहब ने आज कर दिया। जब तक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल अपनी करारदाद पर अमल नहीं करवाती, लोगों को उनका हक देने के लिए हम इसको अबूरी सूबे का स्टेटस देंगे, मुस्तकिल का नहीं। इस तरह क्या होगा कि हम भारत जैसी गलती नहीं करेंगे। जिस तरह उन्होंने कश्मीर के ऊपर शब खून मारा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की खिलाफ वर्जी की, हम ऐसा नहीं करेंगे और ना ही ऐसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अब ये सूबा बनाएगा और हम किसी भी
غیر طریقے سے غیر قانونی کام نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہمارا آئین ہے وہ کیا کہتا ہے، میں جو سمجھ سکا ہوں ناظرین اور آپ کو بتاؤں گا، آئین کا جو آرٹیکل 1 ہے وہ کیا کہتا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 1 جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمارا آرٹیکل 1 جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوری ہوگی جس کا نام اسلامی جمہوری پاکستان ہوگا، جسے بعد ازیں پاکستان کہا جائے گا۔ پاکستان کے علاقے مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوں گے، جس میں صوبہ جات بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ۔ دارالحکومت اسلام آباد کا علاقہ جس کا حوالہ بعد ازیں وفاقی دارالحکومت کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے پاکستان کا 4 صوبوں کا ذکر ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر۔ اگر اب ہم اس میں یہ لکھ دیں کہ پاکستان کا 5واں صوبہ گلگت بلتستان بننے جا رہا ہے تو یہ سیکیورٹی کونسل کی خلاف ورزی ہوگی جو انڈیا نے کشمیر میں کی ہے، جو ہم نہیں کریں گے اور نہ ہی حکومت اس طرف جائے گی۔ جیسے کہ اپوزیشن بول رہی ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ساتھ نہیں دیں گے، یہ خلاف ورزی ہوگی، یہ وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھتے جائیں، یہی اپوزیشن اس کو صوبائی درجہ دینے کی منظوری بھی مل کر دے گی، کیونکہ الیکشن ہے گلگت بلتستان میں اور کوئی جماعت نہیں چاہتی کہ ان کا جو امپریشن ہے ان کے ووٹرز کے اوپر برا پڑے۔ جو آئین کے مطابق میری نظر میں آ رہا ہے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ اب آتے ہیں تبدیلی کی طرف، کہ تبدیلی کہاں ہوگی۔ جو مجھے سمجھ آیا وہ پاکستان کا آئین آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے اور آرٹیکل 59 کیا کہتا ہے۔ 2 آرٹیکل ہیں ناظرین، آرٹیکل 51 اور 59۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل جو 51 ہے وہ کیا کہتا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں پڑھ کے بتاؤں گا کہ ہمارا آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے۔ ہمارا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے محسوس نشستوں کے بشمول ارکان کی 342 نشستیں ہوں گی۔ ایک شخص ووٹ دینے کا حقدار ہوگا وہ پاکستان کا شہری ہو، دوسرا وہ عمر میں 18 سال سے کم نہ ہو اور اس کا نام انتخابی فہرست میں موجود ہو۔ بڑی لمبی سی تفصیل ہے لیکن میں آپ کو چھوٹی سی اس کی جو ہے بتا رہا ہوں۔ آرٹیکل 51 میں بتاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہماری کتنی سیٹیں ہوں گی۔ تو اگر ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بناتے ہیں تو لازم ان کو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی دی جائے گی۔ تو جب سیٹیں دی جائیں گی تو عوام جو ہے 342 کا ہے اور وہ 345 کا ہو سکتا ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جو آئین میں آئے گی۔ اب آپ کو ہر صوبے کی جو سیٹس ہیں بتاتا ہوں کہ وہ کتنی سیٹس ہیں ہر صوبے کی۔ ناظرین جو ہماری سیٹیں ہیں بلوچستان میں اس وقت جو عام نشستیں ہیں وہ ہیں 14، خواتین کی 3 ہیں، کل ملا کے یہ بنتی ہیں 17۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں 35 ہیں عام نشستیں، خواتین کی 8 ہیں، یہ کل ملا کے بنتی ہیں 43۔ اس کے بعد پنجاب کی 148 نشستیں ہیں جس میں خواتین کی 35 ہیں اور یہ کل ملا کے بنتی ہیں 183 نشستیں۔ تو ناظرین جی میں آپ کو جو نشستوں کے حوالے سے ان سیٹوں کی جو ترتیب ہے اس پہ جو تبدیلی آئے گی، کیونکہ جب ہم ایک عبوری صوبہ بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کے سیٹوں کی ترتیب جو ہے اس کے تعداد میں تبدیلی کریں گے۔ یہ وہ تبدیلی جو ہمارے آئین 51 پہ آئی ہے۔ اب آتے ہیں آئین 59 جو ہے، ہمارا آرٹیکل 59 جو ہے اس کی طرف۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو میں آسانی سے سمجھا سکوں ساری بات، کہ آئین کا آرٹیکل 59 جو ہے وہ
हमें क्या कहता है? आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है कि सूबे हमें 14 जो है वो मेंबर देंगे सेनेट में, हर सूबा 14 मेंबर देगा। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान को भी आप सूबा बनाएंगे तो उनको भी 14 सेनेट के मेंबर्स देने पड़ेंगे। अब यहां पर आइन के आर्टिकल में तब्दीली होगी, इनको ये तब्दीली देनी है या नहीं देनी, अब ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान ने खेला है, भारत को मार भी दिया और उनकी चीखें भी नहीं निकलने दी, क्योंकि अब इनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने कौन सा कानून तोड़ा, इससे क्या होगा। अब गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की दावतें इनकी तक रसाई होगी। जो हमारे पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है इस तक पहले इनको रसाई नहीं थी, अब इनको वो हासिल हो जाएगी। दूसरा, हो सकता है वहां पर एक हाई कोर्ट का जो है एक हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाए। इसके बाद जो अबूरी सूबे का स्टेटस दिया जा रहा है, इसका फैसला तब होगा जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका इम्प्लीमेंट होगा। अब इसका असल फायदा पाकिस्तान को होगा, इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान को इसका फायदा क्या होगा। नाज़रीन, जब किसी का कोई ठिकाना नहीं होता तो उसको कोई बंदा नहीं पूछता। जब किसी के पास ठिकाना होता है, पंजाबी में कहते हैं कि डेरा, तो सब आ जाते हैं। यही चीज अब होगी कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को ओन कर लिया है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट आनी है सी पैक में, इसमें गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको चाइना का एक सूबा, जो चाइना का एक सूबा है वो इसके साथ लगता है। इसके साथ मिलाकर चाइना चाहता है कि हम इसको डेवलप करें, लेकिन जब तक ये इलाका मतनाज़े था या मतनाज़े रहेगा, इसको कोई हुकूमत अपने साथ नहीं बनाती, तब तक ये मसालत का शिकार रहेगा। तो चाइना की एक बड़ी डिमांड थी। अब यहां पर एक इन्वेस्टमेंट का समंदर सा उतर आएगा, अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दुनिया देखेगी कि ये गिलगित बल्तिस्तान जो है कैसे डेवलप हो रहा है। जो भी सी पैक के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, नासिक दियामी बादशाह डैम होगा, टूरिज्म होगा, इसके अलावा जो मिनरल्स है वहां पर, मदनियात है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी और इन्वेस्टमेंट करने की चाहत करेंगी, जो स्टेटस ना होने की वजह से नहीं कर सकते थे। अब कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी। अब ये सारी चीजें सिक्योर होगी, बिजनेसमैन सिक्योर होगा। जब आप गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देते हैं, अब भारत को इसकी जितनी तकलीफ है वो हमें भी पता है और भारत के चाहने वालों को भी पता है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में तकलीफ किस किस को होगी, ये देखना होगा अब हमें कि सब कुछ आपके सामने आइन के मुताबिक क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, जाहिर है इसके लिए अब दूसरी जमातें मदद करती हैं आइन में तरमीम करने के लिए या नहीं करती, ये भी कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा अपना ख्याल है, ये लाजमन करेंगी, क्योंकि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ना है। ये इस तरमीम में जरूर मदद करेंगी, क्योंकि ये अपने वोटर को और सपोर्टर को शायद डिसहार्ट नहीं करेंगी। नाज़रीन, अगले कुछ दिनों में क्या होता है ये आप भी देखेंगे और मैं भी। तब तक के लिए आमिर भट्ट को इजाजत दें। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान। अगर आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जो है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।